भाइयों और बहनों, स्वागत करते हैं आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज में 10 बड़ी खबरों के साथ, जहां आपको बताएंगे कोरोना अपडेट। देश में 24,000 पहुंची संक्रमित मरीजों की संख्या, अब तक 775 लोगों की मौत। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्रालय ने किया साफ, सिर्फ सामान बेचने वाली दुकानें ही खुलेंगी, न कि सैलून और शराब। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएंगे सरकार ने डाले 5,000 रुपए, करोड़ों मजदूरों को मिलेगा तोहफा, 18 राज्यों ने किए ट्रांसफर। और साथ ही साथ बड़ी खबर, कोरोना से परेशान होकर ट्रंप ने इस देश को दे डाली धमकी, ज्यादा परेशान किया तो उड़ा देंगे, ट्वीट करके दी जानकारी। आगे जानेंगे विस्तार से। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है, योगी का आदेश, 30 जून तक यूपी में कोई सामूहिक कार्यक्रम नहीं होगा। प्रदेश के इन 4 जिलों में 3 मई के बाद भी नहीं खुलेगा लॉकडाउन। आइए जानते हैं कि वो कौन से हैं। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं टुडे ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रदेश के इन 4 जिलों में 3 मई के बाद भी नहीं खुलेगा लॉकडाउन। कोरोना वायरस कोविड-19 के संकट को देखते हुए मध्य प्रदेश के 4 जिलों में 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलने की स्थिति नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंटरव्यू में कहा कि आधा मध्य प्रदेश कोरोना के संक्रमण से मुक्त हो गया है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां 1-2 केस आ रहे हैं। लेकिन भोपाल, इंदौर, उज्जैन और खरगोन की स्थिति देखने के नहीं लगता कि 3 मई को यहां से लॉकडाउन हटा पाएंगे। वहीं इसके पहले इंदौर में बढ़ रहे कोरोना के संक्रमित को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम ने इंदौर का जायजा लिया। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार इंदौर में लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, इससे कोरोना और फैल सकता है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, योगी का आदेश, 30 जून तक यूपी में कोई सामूहिक कार्यक्रम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस वर्ष सभी धर्मगुरुओं को मुस्लिम भाइयों से घर पर ही रहकर नमाज वगैरह अदा करने की अपील की है। यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी कोई कार्यक्रम आयोजन ना हो, सामूहिक कार्यक्रम ना हो, क्योंकि इससे कोरोना संक्रमण फैलने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा कि आगामी 30 जून तक किसी भी सार्वजनिक समारोह की अनुमति न दी जाए। इसके बाद परिस्थितियों पर विचार करते हुए कोई निर्णय लिया जाएगा। यूपी का हॉटस्पॉट मॉडल सबसे लोकप्रिय। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से लागू किए गए लॉकडाउन के निर्णय की विश्व में सराहना हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना प्रभावित क्षेत्रों की हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित करते हुए संक्रमण से बचाव के लिए अपनाई जा रही रणनीति अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है। हॉटस्पॉट का यह यूपी मॉडल काफी लोकप्रिय हुआ है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में केवल मेडिकल, सैनिटेशन तथा होम डिलीवरी टीमें ही जाएं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सरकार ने डाले 5,000 रुपए, करोड़ों मजदूरों को मिला तोहफा, 18 राज्यों ने किए ट्रांसफर। कोरोना वायरस के चलते देश को 21 दिनों तक लॉकडाउन रखा गया है। इस दौरान दिहाड़ी मजदूरों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े और उनकी रोजी रोटी में कोई दिक्कत न आए, इसलिए केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी। इस एडवाइजरी को मानते हुए 18 राज्यों ने 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक की रकम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खातों में ट्रांसफर की है। दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को दिए 5-5 हजार रुपए। ट्रेड यूनियन के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार की तरफ से हर रजिस्टर्ड कनेक्शन वर्कर्स के अकाउंट में सबसे अधिक 5-5 हजार रुपए ट्रांसफर किए हैं। इसके बाद पंजाब और केरल में वर्कर्स के खातों में 3-3 हजार रुपए डाले गए हैं। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में रजिस्टर्ड वर्कर्स के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए और ओडिशा में 1,500 रुपए डाले गए हैं।
वहां उत्तर प्रदेश में ऐसे कामगारों को 1 से 3 महीने तक का राशन दिया जा रहा है। ऐसा ही हाल बिहार जैसे कई राज्यों में है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कोरोना से परेशान होकर ट्रंप ने इस देश को दे डाली धमकी, ज्यादा परेशान किया तो उड़ा देंगे, ट्वीट करके दी जानकारी। ट्रंप ने ट्वीट किया है, मैंने यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी को निर्देश दिया है कि समुद्र में हमारे जहाज़ों को यदि ईरानी गनबोट्स द्वारा परेशान किया जाता है तो उन्हें शूट डाउन कर दिया जाएगा। डिफेंस के डिप्टी सेक्रेटरी डेविड नॉर्किट्स ने बाद में पेंटागन में एक ब्रीफिंग के दौरान कहा, हमारे सभी जहाज आत्मरक्षा के अधिकार को बनाए रखते हैं और आत्मरक्षा के निहित अधिकार को समझने के लिए लोगों को चाहिए कि वे अपनी बातचीत से बहुत सावधानी बरतें। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के वाइस सेक्रेटरी जॉन हाइटेन ने उसी ब्रीफिंग में कहा कि यदि आवश्यक हो तो अमेरिकी सेना खुद का बचाव करने के लिए भारी बल के साथ जवाब देगी। उन्होंने कहा कि अगर आप इस लाइन को क्रॉस करते हैं, हम सभी जानते हैं कि वह लाइन कौन सी है और ऐसा करने पर हम जवाब देंगे। ऐसा करने के लिए हमें और अधिक निर्देश की आवश्यकता नहीं होगी। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति का संदेश स्पष्ट था और हमें किसी और कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। गृह मंत्रालय ने किया साफ, सिर्फ सामान बेचने वाली दुकानें ही खुलेंगी, ना कि सैलून और ना शराब। शुक्रवार देर रात गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2 में रियायत का आदेश जारी किया था। इस आदेश में सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई, लेकिन अभी मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को इंतजार करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कहा कि दुकानों में स्टाफ आपस में दूरी बनाने के साथ मास्क का भी इस्तेमाल करेंगे, जिसे लेकर गांव शहर के अधिकतर दुकानें खुल गई हैं। इन सभी घटनाओं को देखकर गृह मंत्रालय ने स्पष्ट करते हुए बताया कि सिर्फ सामान बेचने वाली दुकानें ही खुलेंगी, सैलून और शराब की दुकानों को खुलने की अनुमति नहीं होगी। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि सैलून की दुकानें सेवा मुहैया कराती हैं। हमारा आदेश उन दुकानों पर लागू होता है जो सामान बेचती हैं। नाई की दुकानें और हेयर सैलून खोलने का कोई आदेश नहीं है। शराब की दुकानें खोलने का भी कोई आदेश नहीं है। गृह मंत्रालय की रिलीज में कहा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें खोलने की अनुमति है। शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानें, पड़ोस की दुकानें, आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ई-कॉमर्स कंपनियां सिर्फ आवश्यक चीज़ों की ही डिलीवरी कर सकती हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि दुकानों को उन क्षेत्रों में खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वे ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में हों, जिन्हें राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हॉटस्पॉट घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने नए आदेश के मुताबिक किसी भी तरह के रेस्टोरेंट को खोलने की भी अनुमति नहीं दी है। धन्यवाद।